स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। देहरादून में बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, जिसमें 9 प्रवक्ताओं के नाम शामिल हैं। वहीं इस सूची में खजान दास, विनोद चमोली और मथुरा दत्त जोशी सहित कई लोगों को प्रदेश बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह सूची जारी की गई है, जिसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने दी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के रण में उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सिपा सलाहकार उतार दिए हैं। पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल किया गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बताएं कि उत्तराखंड से जो है बीजेपी ने अपने धार नेताओं की पूरी फौज तैयार कर ली है, जो कि जो है बिहार में जाके जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल है। तो ये अहम जानकारी दरअसल आपको बताएं कि महेंद्र भट्ट के निर्देशन पर यह सूची जारी हुई है। 9 प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई है, प्रदेश प्रवक्ताओं की ये सूची। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अस्कारी मेरे साथ जुड़ गया। अस्कारी, 9 प्रवक्ताओं की सूची जारी की गई है, क्या इसको लेकर जानकारी? देखिए, बिल्कुल लता, भाजपा ने नए 9 प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ये सूची जारी की गई है। प्रदेश प्रभारी हैं भाजपा मनवीर चौहान, उन्होंने तमाम जानकारी मीडिया से साझा की। इसमें अगर हम बात करें, इसमें खासतौर से जो विधायक हैं धर्मपुर के विधायक हैं विनोद चमोली, उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भाजपा विधायक राजपुर से खजान दास, उनको जिम्मेदारी दी गई है। मथुरा दत्त जोशी हैं, नवीन ठाकुर हैं, गुरविंदर सिंह चंडोक हैं, कुंवर जपेंद्र सिंह है, हनी पाठक हैं, कमलेश रमन है। इसके अलावा विकास भगत जो नैनीताल से भाजपा के विधायक हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो अब 9 नए प्रवक्ताओं को जो है जगह दी गई है इसमें। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि हनी पाठक पहले से जो है वो प्रदेश प्रवक्ता के जो फर्ज है उसको अंजाम दे रही थी। तो आप समझ सकते हैं नई जो लिस्ट जारी की है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के विपक्षी सवालों के किस तरह से जवाब दे रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा ने कमर कस दी है। तो ऐसे में अस्कर, क्या ये सिर्फ विधानसभा चुनाव की तैयारी है या फिर क्योंकि उत्तराखंड में भी 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी भी तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है? बिल्कुल कह सकते हैं। इस इनिशिएट से ये साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस भी काफी मुखर नजर आ रही है भाजपा के खिलाफ। कई इस तरह के जमीनी मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार मुखरता से अपना पक्ष रख रही है। इसी को लेकर के सत्ता पक्ष पार्टी भाजपा भी लगातार जो है अपनी जो पैठ है वो मजबूत कर रही है लोगों के बीच। और कोई भी ऐसा मुद्दा ना हो जो अछूता हो, उसके जवाब में जो सत्ता पक्ष है उसका जवाब दी जाए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ। तो कह सकते हैं लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि 2027 में जो जीत है उसको निश्चित किया जा सके। इसी को लेकर के इसे तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। चलिए, 2027 की जीत को निश्चित करने के लिए बीजेपी ने जो है अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका अस्करी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी जो है अब विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने को तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कई नेताओं को बिहार में भेजा जाएगा, लेकिन उत्तराखंड में भी जो है आपको बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, 2 साल का समय बचा हुआ है और 2 साल पहले से ही जो है बीजेपी ने बिसात बिछानी जो है वो शुरू कर दी है। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह सूची जारी हुई है, जिसमें 9 नेताओं के नाम जो हैं शामिल किए गए हैं। खटीमा के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड राज्य में 1100 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता देते हुए अत्याधुनिक 15 इंक्यूबेटर स्थापित किए हैं। वहीं उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, साथ ही युवा संकल्प लेकर लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें और करियर बनाते हुए उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवसर मेरे लिए जो है अत्यंत विशेष है, क्योंकि मैं किसी औपचारिक कार्यक्रम में नहीं बल्कि युवा मनों से सीधे संवाद करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि जब युवा ऊर्जा, उम्मीद और सकारात्मक सोच से भरे हों तो माहौल अपने आप उत्साह से भर जाता है। आप लोग अपना स्वास्थ्य, अपनी पढ़ाई, नए नए स्किल सीखना भी जारी रखिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बताएं कि अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने
युवाओं से संवाद किया है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो अच्छा करें ताकि सीएम भी जो है उनका सहयोग कर पाएं। ऐसी पहल की विचार और वर्तमान समय में इन चुनौतियों का इस प्रकार की जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, उन सभी पर आज युवाओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और हमारा प्रयास हो कि युवाओं को हर संभव वो अवसर प्रदान किए जाए, वो अवसर दिए जाए जिससे कि जीवन में जो चुनौतियाँ हैं वो चुनौतियाँ उनके अवसर में बदलें, साधन और संसाधनों का अभाव उनके जीवन की प्रगति में कोई बाधा न बने। इसके लिए मैंने आज युवाओं से संवाद किया है। ये क्रम यहाँ से हमने प्रारंभ किया है और पूरे प्रदेश के अंदर हम युवाओं के बीच में जाकर इस प्रकार के संवाद के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी पहल की विचार और डोईवाला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के जो है पैर में गोली लगी है। आरोपियों के पास से 2 देशी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जी हां, डोईवाला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला जहां पर लाल टप्पड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिससे मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मौके से एक बदमाश फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बाद एसएसपी अजय सिंह ने मौका का मुआयना किया है। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए तीनों बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दून अस्पताल के बाहर युवक की हत्या की थी। वहीं 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के कब्जे में से 2 देशी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और खाली खोखे बरामद हुए, जिसके बाद बदमाशों की पहचान देहरादून के रहने वाले सोहेल खान, सानू और जावेद के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। गोलीकांड का खुलासा करने पर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के गुलरभोज नगर पंचायत में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चौक और महाराजा सुहेलदेव राजभर स्मृति का सांसद अजय भट्ट ने लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग ने किया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद सतीश चुग ने कई विकास काम किए हैं, जिसमें सड़कों का निर्माण, सौंदर्यीकरण, नालों की सफाई, प्रधानमंत्री आवास जैसे विकास के कार्य शामिल हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी के निकाले गए नगर पंचायत अध्यक्ष सतीश चुग के कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, प्रदेश मंत्री गुंजन सुखेजा और कई भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसको लेकर गुलरभोज की राजनीति इन दिनों चर्चाओं का विषय बनी हुई है। यहाँ के माननीय चेयरमैन साहब सतीश चुग जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अल्प अवधि में ही इतना कार्य किया है और जो चौक हैं उनको संवारा है। अटल चौक जो नाम रखा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे आइकॉन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने इतिहास रचा है, इस देश में प्रधानमंत्री रहे और इंटरनेशनल लेवल पर उनको जो मान्यता प्राप्त हुई वो ऐतिहासिक है। कारगिल युद्ध आपको पता है कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया, जो जिसमें हमने विजय पाई है। उन्हीं के ज़माने में आपको पता है कि हर सैनिक जो शहीद हुआ उसको विशेष सुविधाएं दी गई। 21 तोपों की सलामी से लेकर उसके घर वालों को सर्विस, पत्नी को सर्विस, पेट्रोल पंप और जो अनुमन्य सहायताएं हैं वो दी गई। पहली बार ऐसा हुआ। सर अच्छी बात है, लेकिन सर प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? आप जैसे आप लोग कानून बनाते हैं, यहाँ के लोगों का कहना कि स्थानीय विधायक को असम्मानित किया गया, वास्तव क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल क्या कहते हैं? क्यों किया गया? उनका नाम वगैरह नहीं है इसमें, कहना है। यहाँ के माननीय चेयरमैन साहब सतीश चुग जी ने बहुत अच्छा। तो सतीश चुग ने जो है कई विकास काम किए हैं और इसको लेकर जो है आपको बताएं कि 3 करोड़ रुपए में बने स्मृति का लोकार्पण हुआ। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राहुल विश्वास मेरे साथ जुड़ गए। राहुल, अब चुनावी समय नज़दीक है, क्या इसी की जो है अब सरगर्मी दिखाई पड़ रही है? कहीं मुख्यमंत्री जो है युवाओं से संवाद कर रहे हैं, तो कहीं जो है गदरपुर में सांसद अजय भट्ट लोकार्पण कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं, क्या जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के गुलरभोज नगर पंचायत से जहां करीब 3 करोड़ की लागत से बन रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और अटल बिहारी वाजपेयी चौक और महाराजा सुहेलदेव राजभर की स्मृति का लोकार्पण जो है अजय भट्ट द्वारा किया गया। मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको बता दें कि
अजय भट्ट की ओर से जो है लोकार्पण किया गया है 3 करोड़ रुपए से बने स्मृति का, और तस्वीरें भी आपके सामने। और क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और इसी को लेकर जाहिर तौर पर ये समझा जाए कि अब जो है लोकार्पण और शिलान्यास के जो है कार्यक्रम वो दिखाई पड़ रहे हैं। अजय, राहुल, जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम हुआ है, गदरपुर में कार्यक्रम हुआ है, इसको लेकर हालांकि सतीश चुग ने कई विकास काम किए हैं और जिसको लेकर जो है इलाके में बातचीत भी होती है, लेकिन अब जो ये लोकार्पण किया गया इसको लेकर आम जो स्थानीय जनता है वो क्या कह रही है? वो खुश है इस लोकार्पण से? वो इसको लेकर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मैं बताना चाहूंगा कि स्थानीय जनता में काफी खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थानीय जनता भी इससे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो अजय भट्ट ने जो है लोकार्पण किया है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से जो है लगातार लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे उससे हालांकि आसपास के लोगों को, आसपास के जो है इलाके में स्थानीय निवासी हैं, उन्हें समझने का जो है एक मौका मिल जाता है कि आखिर जिनकी स्मृति का लोकार्पण हुआ है कौन वो शख्सियत है, ताकि वो भी उस शख्सियत के बिहेवियर को अपने जीवन में अप्लाई करें। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि गदरपुर से जानकारी, ये खबर जहां पर अजय भट्ट ने 3 करोड़ रुपए से बने स्मृति का लोकार्पण किया है और जिससे लोगों में उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। हरिद्वार के ग्राम जमालपुर कला में 8 हाथियों का झुंड देखने को मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं जंगली हाथियों को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आपको बता दें कि हाथी सड़क और खेतों में दौड़ते नजर आए, जिसके बाद कॉलोनी से निकलकर हाथियों का झुंड गन्ने के खेतों में पहुंचा और फसलों को तहस नहस कर दिया। वहीं आए दिन जंगली हाथी आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे कि वन विभाग के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वन विभाग की लापरवाही से इंसान और वन्य जीवों का टकराव बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे ने त्योहारी सीजन और छठ महापर्व पर यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप सुविधाओं को लेकर अधिक संख्या में विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। इसको लेकर जो है संचालन किया जा रहा है, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर इज्जतनगर मंडल रेल प्रबंधक सुश्री वीणा सिन्हा ने देर शाम को रेलवे अधिकारियों के साथ जो है लालकुआं रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। इस दौरान DRM ने छठ महापर्व पर लालकुआं से कोलकाता और 24 अक्टूबर से लालकुआं से प्रयागराज पूजा विशेष ट्रेनों के संचालन से संबंधित सभी जानकारी ली है। इसके साथ ही स्टोर मैकेनिकल रूम में भी ट्रेनों की रिपेयरिंग से संबंधित जानकारियां और उसके रखरखाव के साथ ही पत्रावलियों की बारीकी से जांच कर बेहतर काम करने की अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं DRM सुश्री वीणा सिन्हा ने बताया कि त्योहारी सीजन और छठ महापर्व पर यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से देश के प्रमुख महानगरों और नगरों के लिए पूजा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे कि इन पूजा विशेष ट्रेनों के माध्यम से त्योहारी सीजन और छठ महापर्व पर यात्रियों की यात्रा सुगम हो सके। नैनीताल जिले के कालाढूंगी क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों ने 2 पिकअप वाहनों को पकड़ लिया है, जिसमें कथित रूप से गौमांस भरा हुआ था। वहीं मामला बेलपड़ाव चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिससे पुलिस और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने कथित रूप से रिश्वत लेकर इन गाड़ियों को छोड़ दिया था, जिसके बाद खबर फैलने पर इलाके में भारी हड़कंप मच गया। खबर फैलते ही हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आए और चौकी इंचार्ज समेत पूरे स्टाफ पर कार्रवाई की मांग उठाने लगे। संगठन के नेता मदन जोशी का ये दावा है कि उनके पास इस कथित लेनदेन के स्क्रीनशॉट और सबूत भी मौजूद हैं। वहीं रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मामला अब जिला प्रशासन तक पहुंच गया है और स्थानीय स्तर पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये अभी स्थानीय लोगों द्वारा एक डीप फ्रीजर गाड़ी पिकअप है, इसको पकड़ा हुआ है, पकड़ के हमारे सुपुर्द किया है। उनका कहना है कि इसमें कोई गलत सामग्री भरी हुई है, तो उसको जांच के लिए हमने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर आएगा, उसके बाद जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस नहीं, इस प्रकार का कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आएगा। अगर आता है तो उसकी जांच की जाएगी। सर, ये जो वाहन पकड़े ये बिगर दूसरे नंबर प्लेट हो गए हैं? नहीं, गाड़ी में नंबर प्लेट लगी हुई है। अगर दो प्लेट है, एक UK 04 एक UP। अगर ऐसा है तो उसकी जांच कर ली जाएगी। वो तो चेसी नंबर, इंजन नंबर से जानकारी प्राप्त हो जाएगी ना। जो नंबर लगा हुआ है उसमें, उसका चेसी नंबर मैच करा नहीं करा, उसको अगर कुछ भी गलत होगा पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रुड़की में पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में बड़ा मामला सामने आया। बता दें कि रुड़की के भिकमपुर जेतपुर में बच्चों के साथ पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद बढ़ा और आरोपी ने शराब के नशे में बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया, जिससे कि घटना में 4 बच्चे झुलस गए। वहीं पीड़ित परिवार ने कोतवाली लक्सर में तहरीर दी है और घटना की गंभीरता से पुलिस को अवगत कराया।
जिसके बाद लक्सर पुलिस ने आरोपी गोवर्धन उर्फ दिल्लीराम की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपी के घर से घटना में प्रयुक्त ज्वलनशील पदार्थ की कैन बरामद की। वहीं आरोपी के निशानदेही पर ज्वलनशील पदार्थ बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, जिसके बाद दुकानदार की दुकान से 18 जरिकैन लगभग 800 लीटर तेजाब बरामद हुआ। पुलिस और तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई जारी है। वहीं आरोपी और दुकानदार फरार हो गए हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो ज्वलनशील पदार्थ वाला, उसमें पुलिस ने सेम डे एफआईआर दर्ज कर ली थी। जिस शख्स ने वो कृत्य किया उसको अरेस्ट करके हमने जुडिशियल रिमांड पे भेज रहे हैं। बाकी एक पीड़ित दो तीन पीड़ित थे, एक उसमें थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी वो पदार्थ क्या था कैसा उसका एग्जामिनेशन अभी बाकी है, लेकिन हमने जो रेलिवेंट सेक्शन थे उसमें एफआईआर करके लीगल कार्रवाई स्टार्ट कर दी और बाकी विवेचना अभी जारी है। जो दुकान है उस ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद हुआ नहीं, वो अभी वो जांच का विषय, उसमें वो व्यक्ति उस लिक्विड को कहाँ से लेके आया, क्या लेके आया, इसमें अभी जांच चल रही है। जो एक गंभीर है जिसके वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है, वैसे आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं, तो अभी ट्रीटमेंट उनका जो बेस्ट है वो ट्राई करेंगे जो लक्सर में वो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।